नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी जेमिनी लग्न वालों के लिए नवंबर का मंथली एनालिसिस क्या कहता है, क्या कहते हैं डायनामिक ट्रांजिट्स आपके लिए। और डायनामिक ट्रांजिट्स की बात करूं तो उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आप कोई भी मंथली एनालिसिस देखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लो कि आपकी महादशा अंतरदशा किन प्लैनेट्स की चल रही है, क्योंकि वो जो इंडिकेट कर रहे हैं आपकी महादशा अंतरदशा में क्या कार्मिक बैगेज है जो आपको कंप्लीट करना है उस महादशा अंतरदशा में, वही चीज़ होगी आपकी लाइफ में। और उसको ट्रिगर करते हैं बड़े प्लैनेट्स जैसे शनि, बृहस्पति, राहु, केतु। वो उन इवेंट्स को उन पर्टिकुलर अंतरदशाओं में जब महादशा के अंदर आती हैं उनको ट्रिगर करते हैं। तो अब एक बहुत बड़ा इवेंट हर किसी लग्न वाले के लाइफ में अलग अलग एरियाज में होने वाला है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर किसका चल रहा है, लेकिन नवंबर और दिसंबर में ही वो इवेंट होगा। तो वो जो इवेंट है वो इसलिए होगा क्योंकि जो राहु केतु हैं हर 1.5 साल में 1.5 ईयर में चेंज करते हैं। तो अभी 30 अक्टूबर को वो चेंज करने वाले हैं पाइसेस और वर्गो में। और जो शनि है वो डायरेक्ट हो रहा है 4 नवंबर को। तो ओवरऑल जो इफेक्ट होने वाला है वो नवंबर और दिसंबर में आपको दिखेगा। और उससे रिलेटेड टू आपको जो कुछ भी होगा उसका इफेक्ट जो है इम्पैक्ट नेक्स्ट 1 ईयर के लिए दिखेगा। और वो जो कुछ भी होगा वो स्टेबल होगा आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि वो जो भी इवेंट है वो आपके किसी एक पर्टिकुलर एरिया को ट्रिगर करने वाला है। वो कोई भी एरिया हो सकती है, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपके मैरिज लाइफ, या आपका रिलेशनशिप, या आपका मनी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सो इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर होल लाइफ, और आई शुड से फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि वो स्टेबल होने वाला है। तो अब बात करते हैं शनि की। शनि जो है 4 नवंबर को डायरेक्ट होने वाला है, ये मैंने आपको बोला। तो जब शनि डायरेक्ट हो रहा है तो इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शनि जो है 24 नवंबर तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा। तो जो इसका ओवरऑल इफेक्ट है वो मंगल के हिसाब से मिलेगा। फिर 24 नवंबर से शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में जाएगा, फिर राहु के हिसाब से मिलेगा। तो मंगल तो लिब्रा साइन में है, और लिब्रा साइन आपका आता है 5th हाउस में। और फिर वो स्कॉर्पियो साइन में 16 नवंबर को जाएगा, वो आपका आता है 6th हाउस में। तो जब तक ये लिब्रा साइन में रहेगा 5th हाउस में, तो आपको कहीं न कहीं से लाभ होगा। लाभ होने के इंडिकेशन देता है। आपकी खुद की ही इंटेलिजेंस से, आपके खुद के ही एफर्ट, आपके खुद की ही क्रिएटिविटी, इन सब से। और आपको लाभ ये भी हो सकता है कि आपको चाइल्ड बर्थ में, क्योंकि लाभ बहुत तरीके के होते हैं, तो आपको चाइल्ड बर्थ में मदद कर सकता है। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं अगर आप चाइल्ड के लिए सोच रहे हैं। फिर आपको लव रिलेशनशिप में भी ये मदद कर सकता है इस टाइम पीरियड में, अगर आप रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं। देन इसके बाद जब ये 6th हाउस में जाएगा, क्योंकि आपका शनि जो है वो आपके नवम भाव में बैठा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को, लक को, आपके हायर एजुकेशन को, आपके गुरु को, आपके फादर को, और आपके ट्रैवल्स को, इसको इंडिकेट कर रहा है वहाँ पे बैठ के। तो ओवरऑल पॉजिटिव ही है। और वहाँ से वो दृष्टि दे रहा है आपके 11th हाउस को, 3rd हाउस को, और आपके 6th हाउस को। ठीक है। तो ये कहीं न कहीं आपके गेन्स को बढ़ाने वाला है, आपके ट्रैवल्स को बढ़ाने वाला है, और आपके कुछ जो डेली वर्क होता है, सर्विस होती है, उसमें कुछ चेंज लाने वाला है। तो जो भी चेंज होगा इस टाइम पीरियड में, आप उसको, यू कैन फील दैट वो नवंबर और दिसंबर में आपको वो इंडिकेशन दिखने लगेगा, या आप उस एरिया में आप एफर्ट डालने लगोगे फॉर दैट चेंज। आप एफर्ट डालने लगोगे, आप अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करने लगोगे। तो आपका इंटेलिजेंस ही आपको हेल्प करेगा, आपका हार्ड वर्क ही आपको हेल्प करेगा टू फाइंड दैट चेंज जो आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो, ताकि आपको ओवरऑल बहुत सारा गेन्स हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो। तो उसके लिए आपको खुद को ही एफर्ट करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू यूज़ योर इंटेलिजेंस। और उसमें आपका लक भी साथ देगा। योर गुरुज, योर फादर, एवरीबडी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो सैटर्न वो इंडिकेशन दे रहा है, आप जो भी चेंज अपनी लाइफ में सोच रहे हो वो चेंज की तरफ वो इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी इंडिकेशन दे रहा है दैट यू नीड टू यूज़ योर ओन विल पावर। आपको अपना विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ, और अप, अपना एफर्ट जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, और अपने इंटेलिजेंस को नहीं छोड़ना चाहिए। 5th हाउस का भी इंडिकेशन मंगल से मिल रहा है। फिर जब मंगल 6th हाउस में जाएगा, धनिष्ठा नक्षत्र में ही शनि रहने वाला है 24 में। तो वो ये भी इंडिकेट करता है आगे कि आपको जो भी कॉम्पिटिटिव आप दोगे, कोई भी इंटरव्यू दोगे या कुछ भी करोगे, उसमें आप विन करोगे। क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज़ हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हो, या किसी भी तरीके का चेंज जहाँ पे कंपटीशन है, जहाँ पे फाइट है, जहाँ पे लिटिगेशंस है, वहाँ पे आप विन करने वाले हो, आपका लक साथ देने वाला है। तो ऐसा है। फिर उसके बाद जब शनि शतभिषा नक्षत्र में 24 नवंबर को जाएगा, तो जो ओवरऑल इफेक्ट है वो राहु की वजह से मिलेगा। अब राहु जस्ट आपके सेकेंड टू सैटर्न बैठा होगा, मतलब इन द 10th हाउस, पाइसेस साइन।
तो जो भी चेंज होगा, जो भी आप लक से, अपने एफर्ट से, जो कुछ भी करोगे अपने इंटेलिजेंस से, उसका रिजल्ट होगा कि आप अपने ओवरऑल जो करियर और स्टेटस में देयर विल बी अ चेंज। स्टेटस राइज कर सकता है और उसका इफेक्ट जो होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, स्टेबल होगा। और क्योंकि राहु जो बैठा है वो बृहस्पति के ही साइन में बैठा है, मीन राशि में, पाइसेस में, तो वो भी उससे नेक्स्ट टू बैठा है, वो गेंस के हाउस में। तो जो कुछ भी चेंज के लिए आप एफर्ट डालोगे, आपका लक भी साथ देगा और वो चेंज आपको इंडिकेट करता है कि आपको वो स्टेटस देगा एक लाइफ में, और पोजीशन देगा, एक स्टेटस देगा, और उस स्टेटस की वजह से आपका नया सर्कल फॉर्म हो सकता है, सोशल सर्कल, और आपको बहुत सारे गेन्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। तो ये पूरा इंडिकेशन ये देता है। फिर उसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध आपके लग्न का और 4th हाउस का स्वामी है। तो बुध जो है वो 6 नवंबर को स्कॉर्पियो साइन जो आपके छठे भाव में आती है, वहाँ पे वृश्चिक राशि में रहने वाला है। फिर 27 नवंबर को वो आपके धनु राशि सप्तम भाव में आने वाला है। तो बुध जो है वो आपके लग्न का स्वामी है और वो छठे भाव में आने वाला है। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और अपने 4th हाउस का भी लॉर्ड है, अपनी माता का भी ध्यान रखना चाहिए। उनकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट हो सकता है नवंबर में, थोड़ी-सी हेल्थ गड़बड़ कर सकती है। फिर साथ में, क्योंकि ये वृश्चिक राशि में है और यहाँ पे सूर्य भी इसके साथ बुधादित्य योग बनाएगा 17 नवंबर से। तो 17 नवंबर से जब ये बुधादित्य योग बनेगा तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। तो अगर आपको जो लॉसेस हो रहे थे वो लॉसेस से आपको हो सकता है आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने लगे टू डिस्टेंस प्लेसेस फॉरेन लैंड से, इंस्टेड ऑफ सिर्फ लॉसेस के ही। तो अभी क्या है कि अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा तो इसका इफ़ेक्ट जो है पर्टिकुलरली 17 नवंबर तक थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है, स्पेशली आपको आपकी हेल्थ को लेके। आपकी हेल्थ को लेके थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा और अपनी मदर की हेल्थ पे भी ध्यान दे दीजिएगा। थोड़ा आपको ज़्यादा एफ़र्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो है 17 नवंबर के बाद आपका टाइम बहुत अच्छा होने वाला है, बेटर होने वाला है, और बेटर से भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। फिर उसके बाद जैसा मैंने सूर्य का बताया, तो सूर्य तो मैंने बोल दिया आपको कि 17 नवंबर तक 17 नवंबर से मतलब 16 नवंबर तक वो लिब्रा साइन में रहेगा, और फिर 17 नवंबर से वो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन में रहेगा। तो जो बुधादित्य योग बन रहा है उसकी वजह से अच्छा ही इम्पैक्ट रहने वाला है। अगर इसकी महादशा अंतर दशा प्रत्यंतर होगा तो ये ओवरऑल ये इंडिकेट करता है कि आप जो कुछ भी, अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे उसमें हेल्प कर सकता है। आप अपने आप जो अगर आप एजुकेशन के लिए सोच रहे थे और आपके खुद के एफर्ट से या क्रिएटिविटी से आप बहुत कुछ कर सकते हो इस टाइम पीरियड में, ये भी दिखता है। और फिर उसके बाद जब ये 6th हाउस में होगा तो ये आप कहीं न कहीं रूटीन डेली की जॉब्स में आपको उसमें आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप सर्च करो तो जो सर्विस है वो कहीं न कहीं आपको बेटर सर्विस दिला सकता है। अगर आप करियर के लिए सोच रहे हो, स्पेशली जो डेली रूटीन की जॉब्स होती हैं, उनके लिए ये आपको हेल्प कर सकता है। और अगर इंडिकेशन मैं ये भी देख सकती हूँ, क्योंकि ये आपके 3rd हाउस का है, ये सूर्य आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो 3rd हाउस का लॉर्ड जब किसी भी घर में जाते हैं तो वो कहीं न कहीं सिर्फ़ ये इंडिकेशन नहीं देता है कि आपको ट्रैवल या कम्युनिकेशन की बात नहीं करता है। इट इवन टॉक्स अबाउट कि आपको थोड़ा-सा अपने विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ को और अपने हार्ड वर्क को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क से ही आप जो चाहते हो, जो चेंज चाहते हो, 5th हाउस चेंज भी है। 6th हाउस अगर किसी तरीके का रूटीन जॉब है, तो उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप रूटीन जॉब को अपने चेंज करना चाहते हो, लाइफ़ में उस 6th हाउस से रिलेटेड कोई भी चेंज चाहते हो, तो वो 5th हाउस ही कराता है। तो अगर 5th हाउस में जा रहा है, तो वो आपके ही एफर्ट से होगा। जितना आप एफर्ट दोगे, उतना आपके लाइफ में आप एक बेटर चेंज की तरफ जा सकते हो, ये इंडिकेट कर रहा है। और ये ओवरऑल भी इस मंथ में इस चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है। शुक्र जो है वो आपका कन्या राशि में रहेगा। कन्या राशि आपकी आती है चौथे भाव में, और फिर उसके बाद 30 नवंबर को वो पंचम भाव में चला जाएगा। तो शुक्र आपका 12वें घर का मालिक है, और आपके पंचम भाव का भी मालिक है। तो व्यय भाव का 12th हाउस का जो लॉसेस का हाउस का लॉर्ड है वो आपके 4th हाउस में जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये दिखा रहा है कि आपके लॉसेस हो सकते हैं अ, लाइक आपके एनर्जी के, टाइम के, पैसे के लॉसेस रिलेटेड टू योर मदर, या कुछ उनकी हेल्थ में या इन सब चीज़ों में। ये कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है, और फिर उसके बाद जब ये 5th हाउस में जाएगा तो ये अपनी ही साइन में होगा। तो ये बेटर इंडिकेट करता है। ये हो सकता है कि आपको
बहुत सारी ऐसे चांसेस दिलाए, अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस आए आपकी लाइफ में कि वो कहीं न कहीं फ़ॉरेन से रिलेट कर सकते हैं। अ, दूसरे स्टेट, दूसरे कल्चर से, वहाँ से आपको कोई रिलेशनशिप की अपॉर्च्युनिटी भी मिल सकती है। मतलब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में अगर कोई आपको पार्टनर मिल सकता है लव रिलेशनशिप में, नहीं तो आप कोई अपॉर्च्युनिटी फॉरेन लैंड में सोच रहे थे, वो आपको इंडिकेट करता है। ये सारी चीज़ें इंडिकेशन हो देती है अगर इसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो ये आपको कहीं न कहीं हेल्प करेगा। अब ओवरऑल देख लेते हैं कि एग्ज़ैक्टली आपके इस मंथ में हो क्या रहा है। इस मंथ में पर्टिकुलरली ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप जितना एफ़र्ट करोगे, मतलब आपको एफ़र्ट करने की तो ज़रूरत है, ये इंडिकेशन हर तरीके से मिल रहा है। आपका लक भी साथ दे रहा है, आपको हायर पावर भी साथ दे रही है, बट आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। जितना आप एफ़र्ट करोगे, आगे की सिचुएशन आपके लिए एक चेंज का इंडिकेशन दे रही है। अगर आप किसी सिचुएशन में हो लाइफ़ के और आप किसी चेंज की चाह रख रहे हो, यू वांटेड अ चेंज इन योर लाइफ़ रिलेटेड टू एनीथिंग इन मे बी आप सर्विस में, आपके होम एनवायरनमेंट में, अपने करियर में, अपनी लाइफ़ में, अपनी फैमिली लाइफ़ में, जिस तरीके का भी चेंज आप चाह रहे थे, क्योंकि ओवरऑल ये चेंज को इंडिकेट कर रहा है। तो जो चेंज आप चाह रहे थे अपनी लाइफ़ में कि कहीं ट्रैवल करके जाओ, कहीं हायर एजुकेशन, कुछ भी तरीके का आप चेंज चाह रहे थे, वो चेंज कह रहा है कि आपका लक आपको फ़ेवर कर रहा है, आपकी हर चीज़ फ़ेवर कर रही है। यू नीड टू पुट एफर्ट। आपको अब एफर्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करने की ज़रूरत है। आपको वो चेंज, आपको स्टेटस राइज़ होता हुआ दिखेगा। जितना एफर्ट करेंगे, जितना आप ज़्यादा प्रयास करेंगे, जितना इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे, उतना ही वो इंडिकेट करेगा आपको कितना ज़्यादा बड़ा स्टेटस मिलने वाला है। और उसी स्टेटस से जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, जितना बड़ा स्टेटस आपको मिलेगा, उतने ज़्यादा ही आपको अपॉर्च्युनिटीज़ और गेन्स भी मिलेंगे। और उसी तरीके के आपको आस-पास के सोशल और नए तरीके के लोग भी मिलेंगे। तो ये आपको ओवरऑल यही बताता है कि आप अपने एफर्ट पे ध्यान दीजिए, अपने इंटेलिजेंस पे ध्यान दीजिए, अपने इंटेलेक्ट का, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करिए, कम्युनिकेशन का यूज़ करिए, विल पावर को यूज़ करिए, स्ट्रेंथ को यूज़ करिए, एफर्ट करते रहिए, आपको चेंज डेफ़िनेटली दिखेगा। और जो जिस भी तरीके का आप चेंज चाहते हैं, वो चेंज आपको इंडिकेट करता है ये नवंबर का मंथ। तो अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स एंड इस वीडियो को भी लाइक करिए। थैंक यू सो